हम लोग पिछली क्लास में बाइंडिंग एनर्जी कर्व, मास डिफेक्ट, ये बहुत सारी बातों को देखा। इसके बाद कल ही हम लोगों ने न्यूक्लियर फोर्सेस को देखा, लेकिन कहीं से भी आशा नहीं हम लोगों ने कि क्वेश्चन मिलेगा। 2-3 क्वेश्चंस की आशा की है। जैसे कल ही हम लोगों ने कहा कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो स्पिन डिपेंडेंट है। जिसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर दो न्यूक्लियॉन्स सेम डायरेक्शन में अगर स्पिन कर रहे हैं, उनके बीच फोर्स F1 है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन के बीच स्पिन करें तो उनके बीच फोर्स F2 है। तो हम लोगों ने कहा था कि F1 बड़ा है किससे? F2 से बड़ा है। एक ये क्वेश्चन की बात बनी थी। और दूसरे क्वेश्चन की ये भी बात हम लोगों ने की थी कि अगर न्यूट्रॉन के बीच फोर्स FPNN है, प्रोटॉन के बीच फोर्स FPP है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच FPN है, ये करीब करीब लगभग एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था। तो यही 2-3 बातें हैं। हो सकता है कि कोई एग्जामिनर अगर हो तो ये भी कर दे, कह दे कि ये कैसे नेचर हैं, यानी न्यूक्लियर फोर्सेस किस नेचर के हैं। तो एक्सचेंज नेचर के हैं, जिसमें पाई मेसन्स को एक दूसरे पर ट्रांसफर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, जिनको हम लोगों ने 3 प्रकार का कहा था। ये पॉवेल ने कहा था पाई न्यूट्रल है, पाई प्लस है, पाई माइनस है। और हम लोगों ने कहा था कि बाई चांस कोई कह दे कि अगर प्रोटॉन अगर निगेटिव मेसोन को रिसीव कर ले तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर प्रोटॉन अपना पॉजिटिव मेसोन दे भी दे तो ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह की बातें हम लोगों ने पिछली क्लासेस में की थी। और अगर न्यूट्रॉन पॉजिटिव मेसोन को रिसीव कर ले तो प्रोटॉन बन जाएगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिला है। इसके बाद हम लोगों ने हेडिंग दिया है न्यूक्लियर रिएक्शन। एक्चुअली ये क्या है, इसमें अगर हम किसी पार्टिकल पर, किसी न्यूक्लियस पर किसी पार्टिकल की बम्बार्डिंग करते हैं, और बम्बार्डिंग करने के बाद कोई नया अगर न्यूक्लियस प्राप्त होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन न्यूक्लियस बाय बम्बार्डिंग एनर्जेटिक प्रोजेक्टाइल्स, उनको पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, ऑन इट इनटू द अदर न्यूक्लियस को हम लोगों ने कहा है क्या? न्यूक्लियर रिएक्शन कहा है। फिर कह सकते हो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन न्यूक्लियस बाय बम्बार्डिंग एनर्जेटिक प्रोजेक्टाइल्स ऑन इट इनटू द अदर न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे कि आपने कहा कि अगर X और A ये रिएक्टेंट्स हैं और Y और B प्रोडक्ट्स हैं, तो जनरल फॉर्म जो न्यूक्लियर रिएक्शन का है वो हो जाएगा A प्लस X, जो कि बराबर C है, Y प्लस B प्लस Q, जहां पर X जो है ये पेरेंट न्यूक्लियस है, और A इज इंसिडेंट पार्टिकल, इनकमिंग पार्टिकल है, प्रोजेक्टाइल भी कह सकते हो। C कंपाउंड है, मतलब A X मिलकर जो बनेगा वो कंपाउंड न्यूक्लियस है, जिसको आपने C कहा है। बाई प्रोडक्ट न्यूक्लियस है, और B जो है आउटगोइंग पार्टिकल है, जो पार्टिकल निकलेगा। और Q एनर्जी ऑफ किसकी है? न्यूक्लियर रिएक्शन की है। तो इस रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं X A B बाइंड, यानी बीच में A B लिख दे और बाद में बाई लिख दे, और यहां पर क्या X लिख दें। तो एक बार देख लीजिए, हम इसको हटाने की कोशिश करेंगे। ओके,
This nuclear reaction can be represented as x a comma b by a comma b by a comma b by a प्रोजेक्टाइल है यानी इनकमिंग पार्टिकल है, बी आउटगोइंग पार्टिकल है, एक्स पेरेंट न्यूक्लियस है और बाई डॉटर न्यूक्लियस भी कह सकते हो, प्रोडक्ट न्यूक्लियस भी कह सकते हो। एक्स और ए मिलाकर रिएक्टेंट्स हैं और बाई और बी मिलाकर प्रोडक्ट्स हैं। तो हम किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्शन रदरफोर्ड ने 1919 में देखा था। इन्होंने क्या किया था कि अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्डिंग की थी किस पर, नाइट्रोजन पर, और ऑक्सीजन प्राप्त किया था। इन 1919 रदरफोर्ड performed his first nuclear reaction he obtained oxygen and proton by bombarding alpha particle on nitrogen हीलियम 4, ये एक्चुअली हीलियम का न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल प्लस नाइट्रोजन 14 मास नंबर है, 7 एटॉमिक नंबर है, इक्वल टू ऑक्सीजन 8 17 आइसोटोप है ये, और प्लस हाइड्रोजन 1। ये ऑक्सीजन है, ये प्रोटॉन है, नाइट्रोजन ये अल्फा पार्टिकल है जो कि हीलियम का न्यूक्लियस है। ये बात भी आपसे एक बार पूछा गया था कि अल्फा क्या है, अल्फा में क्या है, जिसमें कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल लेते हो, ये अल्फा पार्टिकल है। इसको सबसे पहले रदरफोर्ड ने 1990 में परफॉर्म किया था। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, न्यूक्लियर रिएक्शन है। मे बी ऐसा कर सकता है, यहां इसको लिख दे और यहां पर कह देगा कि क्या है। सपोज कि यहां पर अगर x लिख दे तो व्हाट इज x, ऐसा कर सकता है। तो यहां पर आप कहेंगे कि ये क्या है, प्रोटॉन है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि इन न्यूक्लियर रिएक्शन atomic number remains unchanged, remains conserved. Atomic number remains conserved. आप देख सकते हैं, अगर हम इसी रिएक्शन को देखते हैं, हीलियम 42 प्लस
नाइट्रोजन और 14 7 इक्वल टू ऑक्सीजन 8 17 प्लस प्रोटॉन 1। देखिए 2 प्लस 7 एटॉमिक नंबर है ये 9 इक्वल टू 8 प्लस 1। बाई चांस इस तरह की कोई बात कर दे तो ध्यान रखेंगे कि एटॉमिक नंबर रिमेन्स कंटिन्यू। ओके, मास नंबर रिमेन्स कंटिन्यू। मास नंबर रिमेन्स कंटिन्यू। रिमेन्स कंटिन्यू। अगर आप सेम इसको देखेंगे तो 4 प्लस 14 इक्वल टू 17 प्लस 1। सेवनटीन प्लस 1, तो मास नंबर रिमेन्स कंटिन्यू। मास प्लस एनर्जी, मास प्लस एनर्जी, मास प्लस एनर्जी रिमेन्स कंटिन्यू, रिमेन्स कंटिन्यू। मास प्लस एनर्जी रिमेन्स कंटिन्यू। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंटिन्यू, रिमेन्स कंटिन्यू। ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है अगर आपसे कहा जाए तो कम से कम नीट में इस तरह का क्वेश्चन किया जा सकता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में, और सपोज कीजिए कि जैसे इस साल एक आध क्वेश्चन में कई सारे आंसर थे तो उसी तरह से इसको कह दे, एक मास नंबर कह दे, लीनियर मोमेंटम कह दे, एंगुलर मोमेंटम कह दे और आंसर कर दे नॉन, और एक आंसर ऑल कर दे तो आंसर हो जाएगा ऑल। एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। रिमेन्स कंजर्व। तो एक बार देख लीजिए, बाई चांस अगर आपसे करता है क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखिएगा ये सभी कंजर्व रहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में। एटॉमिक नंबर रिमेन्स कंजर्व, मास नंबर रिमेन्स कंजर्व, मास प्लस एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम विल आल्सो रिमेन कंजर्व इन न्यूक्लियर रिएक्शन। तो यहां पर अगर हम लोग आशा करते हैं तो यही हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन बनाकर उसमें ABC कर दे और फिर आंसर बना ले A, B, C, B, C, D, सर जैसे इस साल बनाए गए थे क्वेश्चन, ऐसा कर सकता है। क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ओके, इसके बाद एक शब्द आता है, वहां पर लिखे थे क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। एक्चुअली किसी भी रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि हम लोग तो यहां पर इमिशन, ये फ्यूजन और फिजन में एनर्जी रिलीज होती है, तो इसी एनर्जी को हम लोग कहा करते हैं क्यू वैल्यू। द एनर्जी आर रिलीज्ड, द एनर्जी आर रिलीज्ड आर ड्यूरिंग a nuclear reaction, a nuclear reaction
इट्स अ की वैल्यू, इट्स की वैल्यू। तो देखिए, देखते चलिए, अभी तक कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिले हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी आशा कर रहे हैं, जैसे आजकल के क्वेश्चन हो रहे हैं जो 2024 में जो हुए थे, उस तरह के क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो यहां से बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनाया जा सकता है। तो किसी भी रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है, यहां तक एब्जॉर्प्शन भी होता है। अगर Q का मान निगेटिव है तो इसको इंडोथर्मिक कहते हैं, अगर पॉजिटिव है तो एक्सोथर्मिक कहते हैं। और हम लोग यहां पर पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि आपने डायरेक्ट कह दिया है कि एनर्जी रिलीज्ड। इट्स वैल्यू, अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो आप देख सकते हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, इट्स वैल्यू कैन बी obtained by Einstein's mass energy equivalence, mass energy equivalence। mass energy equivalence यानी इक्वल टू m into c का स्क्वायर, ऐसा कर सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि इक्वल टू एम सी स्क्वायर पर क्वेश्चन आपको मिल चुका है, जैसे 0.5 ग्राम को उन्होंने एनर्जी में कन्वर्ट किया था, जिसमें आपने को कुछ नहीं करना, 0.5 को केजी में कन्वर्ट करके सी स्क्वायर का गुना कर देना है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, आपको जूल में आ जाएगा। उसी तरह से उनको डीएनए को तोड़ने के लिए उन्होंने कहा था कि डीएनए बॉन्ड को तोड़ने के लिए 10⁻20 जूल एनर्जी चाहिए होती है, और इसको इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कीजिए। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो छूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। जैसे यहां पर अगर उस बात को अगर देखा जाए तो इस तरह का भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी वही है, सेम क्वेश्चन है। इसको हम लिख सकते हैं Q बराबर mi minus mf into c square, where mi is mass of incoming particle plus mass of our target, mf is mass of outgoing particle। बात बिल्कुल सही है, अगर चाहे एग्जामिनर तो कर सकता है, outgoing particle plus mass of a product, mass of product। ओके, तो फिर हम लोग 2 मिनट कहें कि किसी भी न्यूक्लियस का उस पर किसी पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करके दूसरे न्यूक्लियस को प्राप्त करना, इसको हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्शन कहा है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन न्यूक्लियस by bombarding it on energetic projectiles into another nucleus is called nuclear reaction। जिसमें आपने कहा था कि X और A अगर रिएक्टेंट्स हैं, Y और B अगर प्रोडक्ट्स हैं, तो आपने रिएक्शन लिखा था A प्लस एक्स इक्वल टू C, इक्वल टू आपने लिखा था Y प्लस B, जहां पर Y प्रोडक्ट है और B आउटगोइंग पार्टिकल है और C कंपाउंड न्यूक्लियस है, और उसमें प्लस की और लिखा था एनर्जी जो है, और A इनकमिंग पार्टिकल है और X टारगेट है। इसको पेरेंट भी कह सकते हो, अब I को डॉटर भी कह सकते हो। जिसमें आपने कहा कि पहला रिएक्शन रदरफोर्ड ने
परफॉर्म किया था, जिसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बमबारी की थी, किस पर, नाइट्रोजन पर, और एक ऑक्सीजन और एक प्रोटॉन को प्राप्त किया था 1919 में। न्यूक्लियर रिएक्शन के समय एटॉमिक नंबर कंजर्व रहता है, मास नंबर कंजर्व रहता है, मास प्लस एनर्जी कंजर्व है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व है। तो बाई चांस इस तरह का क्वेश्चन कर दे, जैसे 2024 में भी आपसे हुआ है, कई आंसर्स बनाए गए हैं, फिर क्वेश्चन का ए 1 2 3 4 में उनके आंसर्स लिखे गए हैं, यही कर सकता है। और क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, जो एनर्जी किसी रिएक्शन के समय रिलीज होती है उसको, उस रिएक्शन का हम क्यू वैल्यू कहेंगे। इसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंट, जो कि E बराबर mc स्क्वायर है, जहां पर आपने कहा Q इक्वल टू mi माइनस mf इंटू सी का स्क्वायर, जहां पर mi इज मास ऑफ इनकमिंग पार्टिकल है और प्लस टारगेट का मास है, जिसको आपने पेरेंट न्यूक्लियस कहा था, और mf इज मास ऑफ आउटगोइंग पार्टिकल प्लस प्रोडक्ट है। ये एक्चुअली A है और ये X है, ये B है और ये क्या है, पाई है। तो ऐसा थोड़ी सी है, 1-8% की हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में है, फ्यूजन भी है और फिजन भी है। ओके, तो सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्शन हम देते हैं आपको, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर फिजन को सबसे पहले जर्मन फिजिसिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट ओटो हान और स्ट्रासमैन ने डिस्कवर किया था। न्यूक्लियर फिजन was first discovered by German scientist Otto Hahn and F. Strassmann। ये भी कर सकता है, बाई चांस कर दे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन हो जाया करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियर फिजन was first discovered by जर्मन, डिस्कवर की जगह, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट ओटो हान एंड एफ स्टास में भी करते इन 1939। में भी AIPMT वगैरह में इस तरह के क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं, बाई चांस कहते हैं। अब एक्चुअली क्या है ये होता क्या है एक्चुअली, कि जब भी किसी हम, क्यों ऐसा होता है, ये भी एक प्रश्न है, ये भी एक प्रश्न AIPMT 14 में ये हुआ है कि न्यूक्लियर फिजन क्यों पॉसिबल है। हो सकता है कि इसको 2025 में कर दे, न्यूक्लियर फिजन क्यों पॉसिबल है, क्योंकि आपने देखा होगा जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है ये डिक्रीज करती है मास नंबर के साथ एट हाई मास नंबर, जिसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व में कहे थे। और एक और वहां पर क्वेश्चन हम लोगों ने IIT के क्वेश्चन को नीट के लिए इंपॉर्टेंट कहा था, इस प्रकार का जो ग्राफ बना था, ऐसे बनाया था हम लोगों ने फिगर बाइंडिंग एनर्जी का। तो यहां लिखा था A, यहां लिखा था A, यहां लिखा था B, यहां लिखा था C, और ये छोटे यानी लाइट न्यूक्लियाई हैं। तो A प्लस B मिलकर C बनेगा और प्लस एनर्जी निकलेगी।
और वहां था ABC, इधर DEF। तो F टूटेगा तो D और E बनेगा, प्लस एनर्जी निकलेगी। इधर फ्यूजन है, क्योंकि फ्यूजन के लिए जो हम लोग अभी पढ़ेंगे भी, लाइट न्यूक्लियाई चाहिए, और फ्यूजन में हैवी न्यूक्लियस टूटता है टू एक्वायर स्टेबिलिटी। तो ये भी एक बड़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है जो कि IPMT ने है, बाई चांस कर दे। यहां पर हम लोग कह सकते हैं, यहां पर इस लाइन को यहां पर कह रहे हैं न्यूक्लियर ऑफ फिजन, इसको में लिख देंगे आप, मे बी न्यूक्लियर फिजन is possible because ये अब इसके बाद आंसर होगा ABC, बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आंसर में है, बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन decreases with mass number at high mass number, at a high mass number. At high mass number. याद करो, हो सकता है इस क्वेश्चन को ये कह दे, चूंकि IPMT का क्वेश्चन है और ठीक है, क्योंकि फिजन और फ्यूजन आपके सिलेबस में है, तो ऐसा कर सकता है। अब इसमें क्या है, इन्होंने स्टार्समैन ने क्या किया था, एक्चुअली इन्होंने एक ये प्रोसेस क्या है, अगर ये कोई पूछ दे कि व्हाट इज फिजन, तो स्प्लिटिंग है, ये किसी न्यूक्लियस का स्प्लिटिंग है इनटू टू न्यूक्लियाई having nearly equal mass number together with few newtons and energy। तो इन्होंने क्या किया था कि एक न्यूट्रॉन को जब यूरेनियम पर उन्होंने बमबारिंग की, और यूरेनियम न्यूक्लियस की जो न्यूट्रॉन की जो एनर्जी है वो काफी कम है, करीब करीब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, ये 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो वेलोसिटी है वो 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड है, 2.2 भी कह सकते हो या 2 ही ले लीजिए। तो न्यूट्रॉन की एनर्जी क्या हो गई, कम है। अब जब इसकी बमबारिंग की गई इस पर यूरेनियम पर, तो यूरेनियम के अंदर ये इन कर गया, यूरेनियम के अंदर ये इन कर गया और एक कंपाउंड न्यूक्लियस बन गया, जिसको आपने सीखा था। अब जो न्यूट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रवेश कर चुका है, अभी अपनी एनर्जी को न्यूक्लियन को देता है, जिसके कारण न्यूक्लियन अंदर जो है वाइब्रेट करने लगते हैं एक ने दूसरे को इस तरह से, और इसके कारण क्या होता है कि उसमें वाइब्रेशंस पैदा हो जाते हैं, और वाइब्रेशंस पैदा होने के कारण वो इलिप्सॉइडल टाइप का हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस वाइब्रेशन के कारण वो इलिप्सॉइडल हो गया। इसके बाद वो डंबल शेप आ जाता है, और ये बोर एंड व्हीलर ने कहा था, और धीरे धीरे इसके बाद होता क्या है कि वो इतना बीच में फोर्स कम जाता है कि एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और उसमें 3 न्यूट्रॉन पैदा होते हैं फिर, और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पैदा होती है। यही 3 न्यूट्रॉन जो है, 3 न्यूट्रॉन पैदा होती है, यही 3 न्यूट्रॉन अन्य 3 यूरेनियम से कंबाइन करते हैं, मिलते हैं, तो फिर 9 न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं। ये 9 न्यूट्रॉन्स फिर 9 यूरेनियम से कंबाइन करते हैं, और हर में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पैदा होती है। इसके कारण ये जो रिएक्शन है ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है, और यही अनकंट्रोल्ड रिएक्शन क्या है, एटम बम है।
तो एटम बम इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फिजन. तो व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन? The phenomenon of splitting of a big nucleus into two nuclei having nearly equal masses together with few neutrons and energy is called न्यूक्लियर फिशन. इसमें एक न्यूट्रॉन है जिसकी एनर्जी काफी कम है. ओके, ठीक है. तो इसको भी हम लिख देते हैं, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन लिख देते हैं. या ऐसा रखते हैं, कल करते हैं.